जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स वेजिटेबल रायते की रेसिपी। आज मैं आपको रायता बनाने का ऐसा फार्मूला बताऊंगी कि जिसे जानने के बाद आपके ख़ानदान में तो क्या पूरे पाकिस्तान में आपसे अच्छा रायता कोई नहीं बना सकेगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर रायता बना सकें। तो चलते हैं रायता बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स वेजिटेबल रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। तो हमने इसको बारीक स्लाइस में काट लिया है। तो हमने इनको मज़ीद छोटे पीस में कट करना है, इनकी लंबाई में पीस हमने नहीं डालने। तो बंद गोभी की कटिंग हमने कर ली है। अब चलते हैं टमाटर की तरफ। रायते में इस्तेमाल करने के लिए हमें सुर्ख टमाटर चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मेरे पास टमाटर है। तो हम इसके 4 पीसेस करेंगे और इसका जो ये बीच वाला पार्ट है ये हम निकाल देंगे। इसका इस्तेमाल हम रायते में नहीं करेंगे। तो चारों पीसेस को मैंने साफ़ कर लिया है। तो अब हम इसे दरमियान से कट लगाएंगे और इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो 2 टमाटर मैंने रायते में इस्तेमाल करने हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने 2 टमाटर को कट कर लिया है। ये देखिए बहुत ही छोटे साइज़ में हमने कट किए हैं। 1 अदद मैंने गाजर ली है और इसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। ये बहुत बारीक वाली गाजर है, तो इसे मैं दरमियान से कट लगाऊंगी। अगर आपके पास मोटे वाली गाजर हो तो आप उसके 4 पीसेस भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी ब्रिक ब्रिक कटिंग करूंगी, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब हम खीरे की भी कटिंग कर लेते हैं। खीरे का छिलका हम नहीं उतारेंगे, हमने ऐसे ही इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही क्रंची सा ये हमारा खीरा होना चाहिए। अगर हमने छिलका उतार दिया तो इसका क्रंचपन उतना नहीं रहेगा। आधा किलो मैंने दही लिया है। ग्राम में देखें तो ये 500 ग्राम दही है। रायता बनाने के लिए हमारे पास दही मीठा होना चाहिए। रायता बनाने से पहले हम दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, यानी कि इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा दही क्रीमी और स्मूथ सा हो जाए। तो ये देखें मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से कर लेनी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब मैं इसमें कटा हुआ खीरा डाल दूंगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी और इसके बाद मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज़ों को भी मैंने इसी तरीके से छोटे पीसेस में पहले से ही कट कर लिया था। और बंद गोभी हम कटी हुई इसमें डाल देंगे और ये गाजर कटी हुई इसमें डाल देंगे। तो अब हमने इसकी करनी है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग हमने इसकी बहुत अच्छे से करनी है ताकि अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें यकजान सी हो जाएं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी हमारा रायता बनकर तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार है। पुलाव के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की आसान सी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।